ज़हनी सुकून कब मिलता है? और जब इंसान को ज़हनी सुकून हो जाता है तो ये शुक्र के मकाम पर भी पहुँच जाता है। जब तक इंसान मुत्तमईन नहीं होता ना, ये शुक्र के मकाम पर नहीं पहुँचता। कि हर मंजिल को पाने के पीछे मकसद क्या है इंसान की? सेटिस्फेक्शन, तसल्ली। इमाम हुसैन ने जब अपनी सखावत शुरू की करबला में, ठीक है, कुर्बानियां देना शुरू की, ओन दिए, मोहम्मद दिए, अकबर दिए, अब्बास दिए, जॉन दिए, हुर दिए, हबीब दिए, यानी कि वो इतने मुतमईन, इतने मुतमईन, इतने मुतमईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे बड़ी हटके एक बात करूँगा, एक बड़ी अजीब सी, लेकिन इतनी भी अजीब नहीं है। हर इंसान, मैं समझता हूँ, ज़हनी सुकून जो है हर इंसान चाहता है, लेकिन ज़हनी सुकून कब मिलता है? और जब इंसान को ज़हनी सुकून हो जाता है तो ये शुक्र के मकाम पर भी पहुँच जाता है। लेकिन ज़हनी सुकून, यहाँ मैं थोड़ी सी बड़ा ज़रा, मैं बात तो ज़हनी सुकून की कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं हट के बात है, ये ज़रा डिफरेंट मैं इसको जो जैसे बयान करूँगा। हर इंसान का एक अपना तरीक़ाकार होता है कि मुतमईन, जब तक इंसान मुतमईन नहीं होता ना, ये शुक्र के मकाम पर नहीं पहुँचता। हर इंसान सफ़र कर रहा है, कुछ ना कुछ चाहता है, कोशिशें कर रहा है, किसी का कुछ मकसद है, किसी का कुछ मकसद है, लेकिन हर मकसद को पाने के पीछे मकसद क्या है? हर मंजिल को पाने के पीछे, यूं कह लें कि हर मंजिल को पाने के पीछे मकसद क्या है इंसान की? सेटिस्फेक्शन, तसल्ली। हर ख्वाहिश के पीछे उसके छुपी क्या है? जो मेन चीज छुपी है वो होती है सेटिस्फेक्शन, अपने आप को तसल्ली देना। अगर कोई भी ऐसी ख्वाहिश, कोई ख्वाब, कोई मकसद मेरे ज़हन में आया है, मैं वो पूरा करना चाहता हूँ, तो क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को मुतमिन करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को वहां देखना चाहता हूँ। वहां देखने के बाद होगा क्या? एंड क्या निकलेगा? मैं मुतमिन हो गया, मैं तसल्ली बख्श हो गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। अच्छा, वैसे तो ये बहुत बड़ी खुदगर्जी है। अब जब मैं अगर सच्ची बात करूं ना, तो ये खुदगर्जी है। मैं आपको एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूं, अपनी ज़ात से रिलेटेड, अपना समझ लो कि कहते हैं हड्ड बीती। तो वाकया कुछ इस तरह से है। रमज़ान का महीना, आज से तकरीबन 8 साल 9 साल पहले की, मैं 2013 या 14 की गालिबन मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी शॉप्स थी जहाँ हम पहले रहते थे, वो एक गुंजानाबाद इलाका है, और हमारी शॉप्स थी तो कुछ लोग वहाँ पे, हमारा एक होटल भी था खाने पीने का। तो एक मुलाजिम वहाँ काम करता था, एक अंकल थे जो हमारे पैदा होने से पहले वहाँ पे काम कर रहे थे हमारी शॉप में ना। तो लेकिन वो बंदा नशई था, शराब का नशा करता था, वो शराब पीता था। खैर, रमज़ान आ गया, ये 2013-14 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। रमज़ान का महीना आया, वो बंदा बाहर लेटा, ठीक है, वो हमारे उधर दुकान में ही सो जाता था। हमारे मतलब वो पीछे गोदाम सा था, तो वहीं रहता था। उसकी मतलब बीवी बच्चे कुछ भी नहीं थे। तो वो अरसा दराज से, को 35-40 साल उसने हमारी ही दुकानों में गुजारे हैं। तो मैंने एक दिन देखा, रमज़ान का महीना था, तो अब रमज़ान के महीने में होटल वगैरह दिन में बंद होते हैं, तो वो कुछ वो काम शाम नहीं होता खाने पीने का, तो वो फ्री होते थे, हम उनको खाना वगैरह देते थे। एक दिन मुझे शोर की आवाज़ आई, पता नहीं पहला दूसरा तीसरा रोज़ा था, मुझे शोर की आवाज़ आई। जब मैंने ऊपर से बाहर देखा ना, गली में, एक तरफ हमारे बाजार था, एक तरफ गली थी, मैंने देखा तो वो ही अंकल वो ना गली में पड़े हैं। तो कुछ लोग भी, मतलब, और उन जिनमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं, एजड लोग भी, वो खांस रहे हैं, वो बीमार हैं, और लोग उनको पत्थर मार रहे हैं, और कोई माचिस की तीलियां जला जला के उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि तेज तेज बोलूं, फेंक रहे हैं। कोई पानी वाले शापर जो है ना, कुछ लोग उनको मार रहे हैं, तो वो खांस रहे हैं, बड़े बीमार हैं। मैंने ऊपर से देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने उन लोगों को ना डांटा, ऊपर से ना उनको मना किया कि आप लोग इंसान है, ये कैसी हरकत कर रहे हैं। खैर, मैं भाग के नीचे गया, नीचे जाके मैंने उनसे पूछा, हम उनको कहते थे अपने अंदाज में, शुरू से एक बचपन से मिला था एक लफ्ज, उस्ताद जी। तो मैंने पंजाबी में उनसे पूछा भी, उस्ताद जी तो की होया है? तो उन्होंने, वो बोला ना जाए, उनको सांस का मसला बड़ा शदीद किस्म का ना। तो मैं उस उन दिनों में मैंने एक कारोबार किया हुआ था, तो मेरे जो पार्टनर थे वो आए, हमने मार्केट जाना था, तो वो कहते चलो मार्केट चले। तो मैंने कहा मैं इसको कहाँ छोड़ के चला जाऊँ। खैर, हमने उसको उठाया,
उस्ताद जी को उठाया, उस्ताद जी को हम लेके हॉस्पिटल चले गए, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल, जैसे तैसे भी जो भी हुआ वो हुआ, उनका ट्रीटमेंट उनका करवाया। तो उनको उनकी फिर स्पेशल केयर जो है ना वो मैंने शुरू कर दी। 1 महीना मैंने उनकी केयर की, जितना रमज़ान का महीना था मतलब। और 27वें 28वें रोजे उस्ताद जी खुद ही गायब हो गए, पता नहीं। फिर मैं उनको ढूंढता रहा 3-4 दिन, वो मुझे ईद के तीसरे दिन जाके मिले, वो किसी और दुकान पे जाके काम कर रहे थे। तो मैंने कहा आप तो माशाल्लाह बड़े ठीक हो गए और गायब हो गए थे आप। खैर उन्होंने कहा अब मैं बड़ा हट्टा कट्टा हूँ। अच्छा, बात करने का मकसद क्या है, वाकई ये काफी लंबा है, लेकिन मैं असल पॉइंट पे आता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये मामला ये गुजर गया तो मेरी सोच फिक्र में मैं पड़ गया कि यार मैंने ये जो अमल किया है, इस बंदे को उठाया, इसको उठा के हॉस्पिटल लेके गया, इसकी बड़ी मैंने केयर की और पूरा महीना मैंने उसकी बड़ी तीमारदारी की, उसको जो भी हो सका मुझसे मैं। खैर, तो बात करने का मकसद है कि मैंने सोचा कि यार मैं कीता की है, मैं क्यों कीता है, क्या मैंने खुदा को राजी करने के लिए किया है? नहीं। अब मेरे अंदर ये सवालात उठ रहे हैं कि यार ये इस अमल के पीछे क्या था। अब इस अमल के पीछे क्या था, मैं जहां तक पहुंचा हूं वहां से मुझे ये मैं क्या कहूं कि मैंने एक निचोड़ निकाला, मेरा नाकस निचोड़, मेरी नाकस सोच, अपने मुताबिक मैंने अपने आप को जो भी समझाना था, इंसान अपने आप को समझाता है, किसी ना किसी जगह पे तो खड़ा करना होता है, किसी मकाम पे। खैर मैंने ये फैसला किया, मैंने ये सोचा, मेरे ज़हन में ये बात है कि यार मैंने वो काम अल्लाह को राजी करने के लिए तो किया नहीं, मेरे तो दिमाग में तो था ही नहीं, उस वक्त तो मेरे ज़हन में नहीं था। मैंने देखा एक बंदा है, लोग उसको, वो बीमार है, वो रोड पे पड़ा है, लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, उस पर माचिस की तिलियां जला जला के फेंक रहे हैं या उस पर पानी के शापर गिरा रहे हैं, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई वो बात। अब जो लोग अल्लाह के लिए करते हैं वो तो बहुत बड़े लोग हैं ना, वो तो बड़े आला लोग होते हैं, उनको तो सलूट है, उनको सलाम है, उनको तो मैं किसी और मकाम पे समझता हूँ, ठीक है, बहुत बुलंद मकाम है उनका। लेकिन उस वक्त मेरे ज़हन में अल्लाह की खुशनुदी नहीं थी, क्योंकि वो एक फितरती अमल हुआ मेरे से कि मेरे अंदर अब मोहब्बत तो अल्लाह ने या एहसास हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाला है, ठीक है, और वो उस एहसास की वजह से वो मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको उठाया, उसकी केयर की, उसको वो जो भी अल्लाह ताला उसको शिफा देने वाला उसको वो ठीक हो गया। लेकिन नतीजा क्या निकला कि यार मैंने तो जो किया मैंने अपने लिए किया, अपने आप को मुतमिन किया, मुझसे नहीं देखा गया। हालांकि इससे बड़ा कौन सा अमल हो सकता है, इससे अच्छा अमल कि यार किसी इंसान को रोड से उठा के उसकी तीमारदारी करना, उसकी खिदमत करना, फिर वो शिफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन चले आप सबब बने, वो ठीक हो गया, तो मतलब ये कितना बड़ा अमल है। लेकिन मुझे लगा कि यार मैंने तो, मेरी नीयत के पीछे तो ये मेरी नीयत, ये नीयत तो थी नहीं इस अमल के पीछे कि मैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना चाहता हूँ। असल में मुझसे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने जो किया अपने आप को मुतमिन करने के लिए किया, अपनी तकलीफ, वो जो देख के मंजर मुझे तकलीफ हुई उसको दूर करने के लिए मैंने वो अमल मुझसे हुआ, बल्कि किया नहीं, किया सोच समझ के जाता है, वो मुझसे हो गया, अल्लाह ताला ने काम लेना था, अल्लाह ताला ने ले लिया वो काम। बात करने का मकसद क्या है, सेटिस्फेक्शन, मुतमईनी, तसल्ली। इंसान अर्श मौला को भी हाथ लगा है ना, ये अगर ये मुतमिन नहीं है ना, ये किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, लेकिन ये मुतमिन नहीं है ना, ये कभी भी शाकिर नहीं हो सकता, शुक्र के मकाम पे ये कभी नहीं पहुंच सकता। मुतमईनी है क्या, तसल्ली है क्या? देखिए तसल्ली ये है, इंसान शाकिर उस वक्त होता है, शुक्र के मकाम पे उस वक्त पहुंचता है जब वो हर हाल में मुतमईन रहे, जिस हाल में भी है वो उस हाल को कबूल करे। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी वक्त, कोई भी लम्हा, कोई भी मामला हो, वो अपने हाल पे मुतमईन होना असल सेटिस्फेक्शन है कि आप जिस भी हाल में हैं, आप उस हाल से मुतमईन है, तो आप शुक्र के मकाम पे सफर कर रहे हैं। शाकिर होना एक बहुत बड़ी नेमत है, शुक्र के मकाम पे पहुंचना, फिर इंसान शुक्र के मकाम पे पहुंच जाता है। जैसे मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, करबला में अगर जाएं तो थोड़ा सा करबला की अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ, इमाम हुसैन ने जब अपनी सखावत शुरू की करबला में, ठीक है, कुर्बानियाँ देना शुरू की, ओन दिए, मोहम्मद दिए, अकबर दिए,
अब्बास दिए, जॉन दिए, हुर दिए, हबीब दिए, जितने भी उनके गौहर थे वो उन्होंने अपनी सखावत जारी रखी। जब शहजादा अली असगर का मामला आया, जब तो शहजादा अली असगर के वक्त ये मुख्तलिफ उलमा से हमने ये बातें सुनी है, ठीक है। तो उस वक्त सुनने में आता है कि एक आवाज़ कुदरत आई कि बस हुसैन बस। तो आगे से इमाम हुसैन ने कहा कि बस या अल्लाह बस, यानी कि वो इतने मुतमईन, इतने मुतमईन, इतने मुतमईन, उस हाल में भी मुतमईन, इतने मुतमईन। तो फिर जब बंदा इंसान इस मकाम पे पहुंचता है तो फिर वो शुक्र के काबिल होता है। ये शुक्र के कलमात निकलते ही उस वक्त हैं। ये तो हम फिल बदी जो कह देते हैं ना, हेलो फलां क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा ठीक है, वो बस एक तकिया कलाम सा बना हुआ है। लोग करते भी होंगे, बड़े शाकिर होंगे, लेकिन मेरा बात करने का मकसद है कि इंसान जो भी करता है ना बेसिकली अपने आप को मुतमईन करने के लिए करता है, लेकिन ये कभी भी मुतमईन नहीं हो पाता, कभी भी मुतमईन नहीं हो पाता, क्योंकि इसकी तलब खत्म ही नहीं हो रही, इसकी ख्वाहिश खत्म ही नहीं हो रही। एक खत्म होती है, पूरी होती है, दूसरी की तरफ, दूसरी पूरी होती है, तीसरी की तरफ, तीसरी पूरी होती है, चौथी की तरफ। तो मैं ये नहीं कहता कि चलें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो भी है उस पर मुतमईन रहें, उस पर सेटिस्फाइड रहें। वरना तो आप अर्श मुल्ला को भी हाथ लगाएं, लेकिन आपके अंदर तलब जो है ना, तलब ये इंसान को मुतमईन नहीं होने देती, सेटिस्फाई नहीं होने देती अपने हाल पे। ये आगे से आगे की, आगे से आगे की। हाँ, अगर खैर की हो, तलब खैर की हो, मकसद बिल खैर हो, नियत खैर की हो और मकसद भी खैर का हो, दुनियावी नफसानी ख्वाहिशात ना हो, तो वो तलब जो है वो तो वैसे ही आप मज़ीद आगे सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला के कुर्ब के लिए आप सफ़र कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ सफ़र बंदा उस वक्त ही करता है जब वो अपने हाल पे मुतमईन होता है कि यार ठीक है जो भी है मुझे तो वो चाहिए, अपने हाल की उसको फिक्र नहीं होती। ठीक है, हाल से मतलब है हाल बसने की बात नहीं कर रहा। अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।